पिछले एपिसोड में हमें देखा कि जियन और लोमो की आपस में फ़ाइट होती है, जिसमें जियन वो फाइट जीत जाता है। दरअसल में दोनों ही अल्केमिस्ट हैं, इसलिए दोनों में फ्लेम्स वाली फ़ाइट होती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जियन वो फाइट जीत कर जी जूनियर के पास जाके बैठ जाता है। अब वहाँ पर एक रेड स्पॉट लिए एक आदमी आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका नेम होता है बू हाओ। वो भी जी जूनियर के पीछे पड़े हुए लोगों में से एक है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब जियन को ये पता चल जाता है कि ये भी जी जूनियर के पीछे पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। अब उसकी फ़ाइट होनी थी और जो उसका अपोनेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। जैसे उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है तो उसका अपोनेंट स्टार्ट नहीं डरने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, लेकिन फिर भी वो उससे फ़ाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों की फ़ाइट होती है। लेकिन बू हाओ अपने पहले ही बार में उसे गिरा देता है और इस तरह वो फ़ाइट जीत जाता है। फ़ाइट जीतने के बाद वो अपनी तलवार का इशारा जियन की तरफ करता है और उसे खुला चैलेंज देता है कि आओ तुम मेरे साथ मुकाबला करो। अब जियन उससे मुकाबला करने के लिए खड़ा होने लगता है, लेकिन सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं कि इन दोनों में से जियन ज़्यादा पावरफुल है या बू हाओ, क्योंकि दोनों के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। अब बू हाओ कहता है कि ये कौन सा मेरे साथ फाइट करेगा, क्योंकि ये तो लड़कियों का सहारा लेता है। अब जियन को गुस्सा आता है, वो खड़ा रहता है और अपने फ्लेम्स को शो करने लग जाता है, लेकिन वहीं पे ही मास्टर आते हैं और मास्टर कहते हैं कि दरअसल में ये एरिया अपने पर्सनल चैलेंजेस के लिए खोला हुआ है, लेकिन कल ट्रायल्स का आखिरी दिन है, इसलिए आप लोगों को बाद में लड़ने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जियन भी बैठ जाता है। अब हमें दूसरी तरफ गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़कियाँ आपस में इस फाइट के बारे में बात कर रही होती हैं और वहाँ पे जी जूनियर और जियन भी जा रहे होते हैं। दरअसल में वो लड़की भी जियन को पसंद करती है। वो जियन के पास आती है और उसे कुछ कहने लगती है, लेकिन वो कह नहीं पाती। दरअसल में वो दोनों पहले भी आपस में एक दूसरे को जानते थे। वो लड़की जियन को कहती है कि आपको पता ही है कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद जियन कहता है कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, लेकिन वो लड़की जियन और जी जूनियर का हाथ आपस में देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जी जूनियर जियन को कहती है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस पर जियन कहता है कि हाँ जी जूनियर, ये लड़की बहुत अच्छी है, मुझे पता है, क्योंकि हम पास में आपस में फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। अब जियन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों आपस में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जियन मेडिटेट करने लग जाता है। तो उसे पता चलता है कि अभी मुझे लेवल 6 तक पहुँचने के लिए 10 दिन का टाइम और लगेगा। अब वहाँ पे जियन के मास्टर भी आते हैं। अब जियन उन्हें हैरान होता हुआ देख के पूछता है कि आप इतने हैरान और गमज़दा क्यों हैं। इस पर उसके मास्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ अनहोनी लग रही है। इस पर जियन कहते हैं कि यहाँ पे कैनन कॉलेज में कोई भी ऐसा ख़तरा नहीं है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका मास्टर कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ है जिससे हमें डर लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियन और शोमो की फ़ाइट होनी थी। अब जियन जी जूनियर के साथ बैठा होता है और शोमो उसे कहता है कि आज तो मैं जीत के रहूँगा। इसके बाद जी जूनियर जियन को बताती है कि इसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं और इसके पास ऐसी पावर्स हैं ताकि तुम उनसे बच सको, और मैं तुम्हें उन पावर्स का बता देती हूँ ताकि तुम उनसे कवर अप कर लेना। अब यही बात वो कह रहे होते हैं कि वहाँ पर लिटिल विक आ जाती है, जो कि इस कैनन कॉलेज के प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर होती है। वो आके जैसे ही जी जूनियर और जियन को देखती है तो काफ़ी वो जेलस होने लग जाती है और कहती है कि आज हमें टॉप 5 में पहुंचना है। और जी जूनियर कहती है कि इस गंदे से लड़के जियन को भी कहना कि हमें टॉप 5 में पहुंचना है। इस पर जी जूनियर हंसने लग जाती है। अब वो लड़की नीचे चली जाती है और ग्राउंड में एंटर होने लग जाती है। इस पर जी जूनियर बताती है कि ये लिटिल विग है और प्रेसिडेंट की एक ग्रैंड डॉटर है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन ये काफ़ी वेयर्ड सी है। इसके बाद जियन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसने मुझे ये क्यों कहा कि मैं गंदा लड़का हूँ, आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो मुझसे ये इस तरह रूडली बात कर रही थी। अभी यही बातें चल रही होती हैं कि बॉशन कहता है कि आज तो मैं जियन को हरा दूँगा और टॉप 5 में आ जाऊँगा और इस कंपटीशन में आगे चला जाऊँगा। अभी यही सब चल रहा होता है कि वहाँ से एल्डर खड़े होते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम हम ऐसे करते थे कि जो भी कंपटीशन होता था तो उसमें जो टॉप 5 होते थे वो पहले सारे आपस में फ़ाइट करके फिर टॉप 5 में आते थे, लेकिन इस बार हमने रूल्स को चेंज कर दिया है। इस पर सभी लोग देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो एडर बताता है कि इस बार जो टॉप 20 के होंगे उन्हें रिंग में उतारा जाएगा और वो आपस में एक दूसरे के साथ फ़ाइट करेंगे।
और जो उनमें से जीत जाएगा, उनमें से जो टॉप 5 के होंगे जो जीत जाएंगे, उनको टॉप 5 में आने का मौका दिया जाएगा और इस तरह से वो अपनी वो अवार्ड्स को ले सकेंगे। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जो टॉप 20 में पहुंचता था वो फाइट करता था और ऊपर लेवल में चल जाता था और नॉकआउट स्टेज होती थी, और जो हार जाता था वो नीचे बाहर उसको निकाल दिया जाता था। लेकिन इस बार एल्डर ने रूल चेंज कर दिया और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।